परदेश में मिला कोई अपना सा। देखो, अब सरजे का गुस्सा ठेसे पे मत निकालना, कह देती हूँ। नहीं निकालूंगा। कौन से जन्म का पाप था ये कपूत मेरे घर में जन्म लिया। ये पांडुरंग भी कौन से पाप की सजा मुझे दे रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? ये ऐसे नहीं बात करते। शी, भगवान को क्यों कोस रहे हो? उसने अगर हमें सरजा दिया है तो दामू भी तो दिया है, सोनाली दी है, और तुम्हारा लाडला चंदू को भी तो उसने ही दिया है ना। इसीलिए सुशीला, भगवान से प्रार्थना कर, ये तेरे बुरे लड़के की वजह से तेरे अच्छे लड़के पे कोई आंच ना आ जाए। चंदू कहाँ है? बाहर है। उसने खाना खाया? तो येड़ी उसको कौन बुलाएगा? हाँ? पागल! चंदू! खाना तो खाओ। ए चंदू! चंदू! ये भी ना, चंदू चंदू चंदू, और एक सरजा। सोनाली, सरजा! सरजा आया क्या सोनाली? और ये सरजा भी ना, गुंड, एक नंबरचा गुंड। जानवर मेला। जानवर की तरह खाता है और जानवर की तरह जीता है। सरजा, सरजा। प्यारी माँ, आज गांव की बड़ी याद आ रही है। चुनिया मुनिया, चिंटू मिंटू, सबकी याद आ रही है। न जाने कैसे होंगे वो। गांव छोड़कर हमें सपनों के शहर मुंबई में तो आ गए। ये सोचकर कि बाबा का इलाज कराएंगे, पर जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए। अपनों से उम्मीद लगाई थी हमने, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। अब क्या करें हम माँ? कहने को तो ये सपनों का शहर है, लेकिन हमें अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ही बताइए माँ, हम क्या करें? आहा, फौजी की सिस्टर डायरी पे दिल का हिसाब लिख रही हैं का? अरे आप कहें तो हम अपने दिल का डायरी भी दे दें। अरे वाह, ये गुस्सा और उस पे चेहरा, कसम से कौन फिदा ना हो जाए। फिर चाहे वो हम हों या कोई राह चलता मददगार। मददगार? हम कुछ गलत कहे का? कौन था वो जिसके साथ आप क्लिनिक पहुंच गई? हाँ? आप गलत समझ रहे हैं। देखिए नीरू जी, इस अनजान शहर में एक सुंदर लड़की को रास्ता दिखाने वाले और मदद करने वाले 136 मिल जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर फौजी को ये पता चल गया कि आप अनजान से जान पहचान बढ़ा रही हैं, तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। देखिए, हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, और वो तो राह चलते एक नेक इंसान ने हमें रास्ता दिखा दिया। हम तो उसका नाम भी नहीं जानते। वो तो हम पता कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। पर हमें ज्यादा अच्छा तब लगता जब आप बाहर वाले की जगह हमसे रास्ता पूछते, मदद मांगते।
मुसीबत के वक्त जो राह दिखा दे वही भगवान होता है। आप उपदेश बहुत देती हैं नीरू जी, लेकिन हम भी थोड़ी सी टेढ़ी बुद्धि के आदमी हैं। हमें उपदेश समझ नहीं आते, और वैसे भी उपदेश हम देते हैं, लेते नहीं। खैर, बस ये समझ लीजिए आपको एक भगवान और मिल गया। ये लीजिए। पूरे 10,000 हैं बाबूजी के इलाज के लिए, और बाजी को मत बताना। हमारी तरफ से तुच्छ भेंट। अलबेला जी, हम गांव से आए हैं, लेकिन गंवार नहीं हैं। भोले हैं लेकिन नासमझ नहीं हैं। अपना भला और बुरा दोनों ही जानते हैं हम। बिन माँ की बच्ची हैं, लेकिन बाबा ने दुनिया की समझ हमें अच्छी तरह से सिखाई है। इंसान की नजर पहचान लेते हैं हम। आपके दिए हुए ये पैसे हमें नहीं चाहिए। फिर से उपदेश। कितना उपदेश देती हैं आप? अरे ये पैसे तो हम बाबूजी के इलाज के लिए दे रहे थे। हम वो डॉक्टर वाली पर्ची देखे हैं, हाँ? और यकीन जानिए हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, सच। देखिए, बाबा के इलाज के लिए अगर हमें रुपयों की जरूरत हुई ना, तो हम दीदी से मांग लेंगे या जीजा जी को कह देंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ससुरी लौंडिया दिखने में भोली है, पर है बहुत चंट। इसको फंसाने के लिए तो कोई और माइंड गेम खेलना पड़ेगा, और माइंड गेम खेलने के मामले में अलबेला कसम से तुमसे कमीना कोई नहीं। सरजा! अरे सरजा! ऐसे चिल्लाती है जैसे मैं दादर स्टेशन खड़ा हूँ, खुद बाइक पे खड़ी है। अरे दिमाग की। अरे माई कैसी है तू? कैसी है मेरी मैया? सोड मेल्या। ऐको जेवायला बस। कमाल। सुशीला, वो दामू नहीं आया अब तक? हाँ, नहीं आया। दामू नहीं आएगा, अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने गया है क्या? और आते वक्त मस्त मछली खा के आने वाला है होटल में, मस्त। सोनाली, जा सरजा को खाना दे के आ जा। एक घास नहीं खाऊ देते हैं सरजा दादा। तू भी ना आई। ले खा ले, वरना तेरी माँ बोलेगी बहन को भाई से जरा भी प्यार नहीं है ना? दुष्टो मिला। ये कहाँ है आई? अभी मैं अंदर आई नहीं कि फिर से चिल्लाएगा। सोनाली, ए भाजी लाना। ये बघ ना आई कसा करतो हा? मी नाही जाणार। अभी तू ही जाके परोस उसे। राक्षस मेला किती खातो हा? अरे क्यों चिढ़ती है उससे? पहाड़ जैसा शरीर है तो खाना नहीं खाएगा क्या? जा बाजी लेके आ जा। मी नहीं जाणार। वो खुद आके नहीं खा सकता क्या? मैं नहीं जाती। आई ठीक तो बोल रही है सोनाली। सरजा दादाला सांग कि सबके साथ आकर बैठकर खाना खाए। ए चंदू,
ये गुंडे मवाली लोग हैं ना, घर के बाहर ही अच्छे लगते हैं। नहीं तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी कि एक गुंडा और एक हवलदार दोनों एक ही थाली में साथ में खा रहे हैं। सोच पुलिस कितनी बदनाम होगी। साली बसा ना हो, बसा। बस गाजर क्या ना गोड़ है एकदम। सरजा, सरजा मुंह तोड़ दूंगी तेरा। जलती लकड़ी मुंह के अंदर डाल दूंगी। तू ऐसे गुंडागर्दी करता रहता है ना, इसीलिए खाने के टाइम पे मैं तुझे अंदर नहीं आने देती। एक बात बोलो भाई, तू मुझे घर के बाहर बैठा चाहे रोड पे बैठा के खाना खिला, पर अपन को एक बात पक्का मालूम, तू अपन से प्यार बहुत करती है। मैं तेरे से प्यार करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अरे आए दिन तो कोई नया लफड़ा करता है सरजा। आज नाके पे क्या राड़ा किया तूने, किया कि नहीं कुछ? और ऐसी औलाद से मैं प्यार करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आई तो कुछ भी बोल, पर तू अपन से प्यार बहुत करती है और ये अपन को पक्का मालूम। अच्छा तू इधर देख, थाली में देख, ये जो कांदा और चटनी है ना, ये तेरा प्यार है। भाई तेरे को एक बात बोलूं मैं, तेरा प्यार है ना बिल्कुल कांदे माफी तिक्का। यू मेरा जीव। कहाँ है वो सरजा? छोड़ूंगी नहीं उसको। बाहर आ जा। हाँ बाहर आ, बाहर आ जा। बाहर है, बाहर आ। आज मैं पूरे भोसले खानदान का खून पी के रहूंगी। प्रभा क्या हुआ? कहाँ है वो हलकट? बेशरम, दूसरे के मुंह का निवाला छीन के खुद बैठे आराम से खा रहा है। वाह रे पुलिस वाले की औलाद। सुशीले, मेरे बेटे को, तेरे ये बेटे इस गुंडे सरजा ने कितना पीटा है, पूछ इसे। मेरे बेटे के पढ़ाई के पैसे छीने इसने। इसकी वजह से मेरे बेटे ने जहर लिया है, जहर। अस्पताल में पड़ा है वो। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी बददुआ लगेगी तेरे को। कोई भी सुखी नहीं रहेगा तेरे घर में। नको गो प्रभा। मेरी तरह तू भी तरसेगी इसके लिए। वो भी जिंदगी और मौत में भी झूलेगा। ए आंटी, काय को चिल्ला रही है? तेरे लड़के को नौकरी चाहिए था तो मैंने नौकरी दिलवाया। अब टाइम पे कमीशन नहीं देगा तो पिटाई तो होगी ना। देख सुशीली देख, आज तेरी वजह से मेरे बेटे ने जान लेने की कोशिश की है। डरपोक है साला, डरपोक। साले की जीने की औकात नहीं है, मरेगा नहीं तो करेगा क्या?
उसको अपन ने बोला था महीने का 500 रुपए अपन को कमीशन चाहिए। अपना धंधा बिल्कुल खुला है, ओपन मस्त, कोई धोखा नहीं है उसमें। इस हाथ से नौकरी लेने का, उस हाथ से कमीशन देने का, समझा? और हाँ, अगर टाइम पे कमीशन देता ना तो हॉस्पिटल में नहीं जाता, पैसा बचता। देख सुशीले देख, ये है तेरी औलाद। अरे इससे इसके जिंदगी में कोई भी सुख ना मिले। मरे तो भी बदन में कीड़े पड़े इसके कीड़े। प्रभा नको ग. सुशीले, तेरे तो 4 बच्चे हैं। मेरा तो इकलौता ही है। उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तू शांत हो जा, किशोर को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करता हूँ। तू क्या करेगा रे? मौसी, मैं कुछ करता हूँ ना, तू संभाल। चल तू शांत हो जा। अरे देवा, काय झालं हे? माझ्या बाळाला काय करू ग? सरजा, अरे काय है? जवाब दे मुझे सरजा। अरे बोल ना सरजा। दादा, जल्दी हॉस्पिटल चल, देख कर आते किशोर की हालत कैसी है। चल। तेरे को जाना है तो तू जा, अपन को खाना खाना है। दादा क्यों जिद कर रहा है? चलना अभी। चंदू, तेरे को मैंने बोला, तेरे को जाना है तो तू जा, अपन को खाना खाना है। और वैसे भी ये सारा लोग बात बात पे खुदकुशी करता है, इन लोगों का मरना ही अच्छा है, समझा? शर्म नहीं आती तुझे? अरे उस औरत का बेटा तेरी वजह से जान खाता है, और तुझे जरा भी दुख नहीं। शर्म आती है? तू मेरा बेटा है। ओ वडिल, ये अपन का धंधा है, बीच में नहीं बोलने का, ज्ञान नहीं देने का। हाँ? लोगों की बद्दुआ लेने का तेरा धंधा है? बद्दुआ नहीं लेता मैं, बद्दुआ नहीं लेता है। लोगों को नौकरी देता है, उनसे कमीशन लेता है, काम है अपन का। कौन से जन्म का बदला ले रहा है रे तू हमसे? मेरी पूरी जिंदगी में मैं हराम का एक पैसा नहीं खाया। ईमानदारी से सर उठा के काम किया, और तू हराम का पैसा खाता है। हराम की कमाई नहीं खाता है मैं। सौ बार बोला है मैंने, अपन नौकरी लगाता है लोगों का, उनसे कमीशन लेता है, वो काम है अपन का, हराम की कमाई नहीं खाता है। गुंडागर्दी करने का धंधा है तेरा? गुंडा हूं तो क्या बुरा है? कम से कम आपकी तरह ईमानदारी का खोखला बोझ अपने सर पे लेके घूमता नहीं हूं मैं। और दिखती है आपकी ईमानदारी, सबको दिखती है। क्या दिया है आपकी ईमानदारी ने? हमें दिखता है सब। दादा चुप करना। बात कर। सरजा, अरे काय बोलतोयस तू हे? चिल्ला, इस गटार में हाथ मत डाल। अरे ये गटार है, गटार। मैंने पहले ही बोला है कि अपन को इस सरकारी चावल में रहने का ही नहीं है। अपन को काम करने का है, अपना धंधा चलाने का, पैसा कमाने का, बस। बात 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 बात। और ऐसे भी अपन की सरकार तुम्हारी सरकार से बहुत अच्छी है। पगार देती है तुम्हें सरकार? नहीं। अगर पगार देती ना अच्छी, तो अपन की माई को दूसरों के घर पे जाके खाना बनाने की जरूरत नहीं थी।